आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना इफ्तार रूटीन। सो कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। ऐ मेरे रब, मुझे इस रमज़ान को सही माना में गुजारने की तौफीक अता करना। आमीन। असर की नमाज पढ़ते ही मैं अपने इफ्तार की तैयारी शुरू कर देती हूँ। खुशबू, फूल और कैंडल से ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं और इनके होने से मेरा काम बहुत आसान हो जाता है और मैं थकती नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इफ्तार के लिए एक स्मूदी बना रही हूँ जिसमें मैं फ्रूट्स भी डाल रही हूँ, वेजिटेबल्स भी डाल रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा नींबू, और ये मज़ेदार सी स्मूदी मेरे लिए तैयार हो जाएगी जो कि ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि मुझे उन मीठी ड्रिंक से बचाएगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी ऑल टाइम फेवरेट फ्रूट चाट, लेकिन वो भी शुगर के बगैर। ये फ्रूट्स में भी बहुत सारी शुगर होती है जिसे फ्रुक्टोज कहा जाता है और काफ़ी होती है हमारे लिए। यकीन करें, एक दफ़ा शुगर के बगैर फ्रूट चाट बनाएं, अमेजिंग बनेगी। इस तरह से जल्दी जल्दी से फ्रूट्स काट दिए मैंने और अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ उसमें, और इमली का पल्प। ये इस फ्रूट चाट को बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है। इफ्तार जो है हमारी, वो चटपटे स्नैक्स के बगैर तो मुमकिन ही नहीं। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसको नहीं खाया हो या नहीं सुना हो। ये क्या होते हैं? ये देखिए, ये है बे, जिससे कह लें कि लोटस जो होता है ना, कमल का फूल जो होता है, उसकी ये स्टेम्स होती हैं। ये मड के अंदर होती हैं। सारी जो है ये मड है, ये देख रहे हैं, ये मड के अंदर सारी बनी हुई हैं, लिपटी हुई हैं उसमें। और अंदर से जब इसको ये हटाऊंगी, मिट्टी हटाऊंगी, तो अंदर से एक मज़ेदार से स्टेम्स निकलेंगे और उसको हम कहते हैं बे, जिसे हम बहुत सारे खानों में यूज़ करते हैं। और स्पेशली मैं इससे चटपटा जो है वो बनाती हूँ, चटपटा स्नैक। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मज़ेदार से मसाला बे की रेसिपी। अच्छा हाँ, लेकिन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कहाँ से मिलेंगे? तो गुड क्वेश्चन। ये मिलेंगे हर उस वेजिटेबल्स यानी कि सब्ज़ी की दुकान से जहाँ पर थोड़ी सी वैरायटी होती है सब्ज़ी की। यानी कि अच्छा, अब मैं जा रही हूँ बे लेने के लिए, क्योंकि ये अगर फ्रेश होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। और मुझे बड़ा मज़ा आता है समटाइम्स जब मैं कोई ऐसी स्पेशल चीज़ बनाती हूँ। जैसे आज आपके साथ मैं मसाला बे शेयर करने जा रही हूँ उसकी रेसिपी। तो ये मैं लेने चली गई सब्ज़ी की दुकान पर। अब ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी इकसाम की सब्ज़ियाँ, वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो मुझे बे भी लेने थे, मुझे कुछ एग प्लांट यानी कि बैंगन भी लेने थे। तो मैं जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि ले आऊँ और फिर आपके साथ में शेयर करूं। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, ये मिट्टी जो मैंने कहा ना, चिकनी मिट्टी इसके ऊपर लगी हुई होती है। ये मड ये बहुत सारी होती है, ये ही इसको बचाती है सूखने से। तो ये मैंने सारी उतार दी है। बहुत अच्छे तरीके से आप उतार लीजिए, उसको पानी से धो लीजिए। बहुत अच्छे से धोना है आपको ताकि कोई भी मिट्टी ना रहे इसमें। और इसमें ये देखें, बीच में इसके एक फूल नुमा डिज़ाइन बनी होती है जिससे पानी गुजार रही हूँ मैं, ताकि अंदर से भी ये कम्प्लीटली साफ़ हो जाए। बे के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स के साथ साथ जो फाइबर है, जो धागे नुमा एक जो होती है ना, इसका जो रेशा होता है, वो उसमें इतना ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, हाई कंटेंट फाइबर का, कि जो रमज़ान में ख़ास तौर से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अपसेट हो जाता है। लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है इसलिए कि हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमें फाइबर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है मैंने, और फिर से थोड़े से पानी में मैंने भिगो के इसको रख दिया है ताकि अगर थोड़ी रही सही मिट्टी वाली कसर हो वो भी ख़त्म हो जाए। अब पानी को बॉईल करने के लिए रखा है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालकर इसमें मैंने बे को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए, थोड़ी देर में ये पकने लगेंगे अच्छी तरह से, लेकिन इसको कम्प्लीटली आपने थोड़ा सा गला देना है। अब एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा मैंने असली घी डाला है, और अब जो लहसुन होती है उसको मैंने पीस लिया है। ताज़ी लहसुन, ताज़ी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बे में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब थोड़ा सा ये घी मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसमें लहसुन थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह से जलना नहीं है लहसुन को, इसलिए मैं थोड़ा सा चूल्हे से हटा रही हूँ उसको। और जैसे ही लहसुन भून जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प। अब इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ मैं,
और हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें और 1/4 टीस्पून क्रश्ड जो चिलीज़ होती हैं लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। और ये कड़ी पत्ते मैंने सुखा दिए थे ताकि जब ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर सकूँ, वो भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर इसका एरोमा आ जाए। और इसको इस मसाले को आप भूनें, जितना आपको ये थिक चाहिए आप उतना इससे इमली को भून सकते हैं। और अब ये जो बे मैंने बॉईल किए थे वो मैंने उसमें से पानी निकाल दिया है और उसको मैंने इमली के पल्प में डाल दिया है इस मसाले में। अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें। अच्छा, इसके अंदर खटास अगर थोड़ी सी कम करनी है तो थोड़ा सा आपने गुड़ पिसा हुआ डाल देना है और इसकी खटास जो है वो बहुत ही एक बैलेंस हो जाएगी। और अब इसको ढक कर रख दें आप। आखिर में हरा धनिया कटा हुआ, वो बहुत इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप इसको डिश आउट कर दीजिए। ये मेरे पास एक मिट्टी की मटकी है हांडी, जिसमें मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, इसमें मुझे बड़ा पर्सनल सा एक टच मिलता है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये बर्तन। आखिर में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। डिनर के लिए मैं दाल चावल बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो दाल चावल के साथ मुझे फ्राइड फ़िश मेरी फ़र्स्ट चॉइस होती है, लेकिन फ़िश आज नहीं है तो एग प्लांट को हम थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे और उसमें हम डालेंगे चटनी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी। अब इन एग प्लांट यानी बैंगन को मैं स्लाइसेस में काट रही हूँ और काटने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक छिड़कूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए नमकीन, और उसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अब मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने दोनों तरफ से इसे पका लिया है मीडियम आंच पर, ताकि अच्छी तरह से अंदर से गल भी जाएँ और पक भी जाएँ। फिर हम चटनी जो है बनाएंगे इसकी, बहुत ही मज़े की चटनी। कैसे बनेगी कि इमली के पल्प में सिंपली आपको हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालना है और हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे आपने डिश आउट करना है इन बैंगनों को, और इसके ऊपर ढेर सारी चटनी डाल देनी है। अच्छा, हम लोग रमज़ान में नॉर्मली जो बहुत डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, इफ्तार की जो चीज़ें होती हैं वो हम नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, और उसकी जगह हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं। आप यकीन करें, अगर आपको ये पता चल जाए ना कि जो मार्केट में आप डीप फ्राइड समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वो किस ऑयल में बार बार वो ऑयल रीहीट होता है बार बार फ्राइंग के लिए, तो वो कितना टॉक्सिक हो जाता है हमारे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि ना खाएं, मॉडरेशन के साथ खाएं, और बहुत अच्छा होगा कि वही चीज़ें अगर हम घर में साफ़ सुथरी अपनी आंखों के सामने बनाएं और वो खाएं। चलें जी, दाल बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। इसे भी डिश आउट करते हैं। ये इसमें तड़का लगेगा तो और भी इसका टेस्ट इन्हेंस होगा, और आखिर में कटा हुआ हरा धनिया। तो ये मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई, और ये हैं चावल। ठीक है जी, दाल चावल हों तो बस फिर तो क्या कहने, मेरी तो ईद हो जाती है। मुझे बहुत पसंद है दाल चावल। अच्छा, अब ये इफ्तार तैयार हो चुका है। अब ये ड्रिंक्स को मैं मिट्टी के इन ग्लासों में निकाल रही हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा शहद, ठीक है जी, और इसके टेस्ट को और भी मज़ेदार बनाएगा। और अब ये मज़ेदार सा इफ्तार मेरा तैयार है, जिसमें अब स्ट्रॉबेरीज़ भी मैंने रख दी हैं, क्योंकि फ्रूट्स ज़्यादा बेहतर होता है खाना रॉ फॉर्म में। और चाट, मज़ेदार सी फ्रूट चाट। पानी तो बहुत ज़रूरी है। अब मज़ेदार सा इफ्तार सामने है, पर खाया नहीं जा सकता क्योंकि जब तक अज़ान नहीं होती, और यही वो वक्त होता है जब आपको बहुत एहसास होता है उन लोगों का जिनके पास खाना मैसर नहीं है। तो प्लीज़ इस रमज़ान में अपने साथ उन सब लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो ये सब चीज़ें नहीं खा सकते हैं। अब अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, मैं उनसे रोज़ा इफ्तार कर रही हूँ। बेशक हम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें अता की हैं,
उसका हर लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए। और ये रमज़ान का महीना हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का। तो प्लीज़ इस रमज़ान को भी ट्रू स्पिरिट में गुजारने की कोशिश कीजिएगा, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।